तो हेलो एवरीवन। मैं हूं आदि, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पतंजलि एट फोल्ड मेथड टू रियलाइज द ट्रुथ। जैसे कि आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर में जो काम हुआ है ज्यादा से ज्यादा, जैसे न्यूटन आए, हमारे आइंस्टीन आए, सब ने मटेरियलाइजेशन की तरफ काम किए, आउटसाइड ऑफ अवर ह्यूमन सिस्टम। लेकिन हमारे इंडिया में जितना भी काम हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ के ऋषि तपस्वी जितने भी रहे हैं, सब ने इनसाइड एजेंसी पे काम किया, अपने बॉडी के अंदर पे काम किया है। तो जैसे कि हमारे पुराण्स में और वैदिक कल्चर में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज माया। सो इन ऑर्डर टू pierce through that maya, pierce through that vial of maya, to realize the truth, Patanjali gives an eightfold method to realize the truth. तो हमारी आज का जो टॉपिक है वो है पतंजलि योगा सूत्रास एट फोल्ड मेथड टू रियलाइज द ट्रुथ। टू रियलाइज द ट्रुथ मतलब जैसे कि साइंस में भी कहा जाता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। So everything is a part of a super consciousness that made each and every atom that is organized. So जो पतंजलि का पहला था हमारा इसमें, जो मेथड में पहला स्टेप था, वो था यामा। अब यामा को हम क्या कहते हैं? यामा मतलब हमारा होता है मॉरल कंडक्ट। तो अगर आपको ट्रुथ को रियलाइज करना है, अगर आपको क्या कहते हैं हमारा, अगर आपको ट्रुथ को रियलाइज करना है, तो सबसे पहले आपको अपना मॉरल कंडक्ट सुधारना होता है। मॉरल कंडक्ट में आपका मेनली जो रहता है वो आप नॉन हार्म टू अदर, द फीलिंग ऑफ नॉन डैमेज टू अदर। हमें कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं रखनी चाहिए कि दूसरे को डैमेज दे। जैसे कि हमें पता है कि हमारा पतंजलि योगा सूत्र एक जो है विवेकानंद ने भी लिखी है, उसमें जैसे कि एक वर्ड लिखा है उन्होंने, एक लाइन सेंटेंस जो उन्होंने लिखा है वो ये है कि एवरीथिंग इज सर्कुलर। जो भी है वो एक सर्कुलर, नथिंग इज इन अ सिंगुलर लाइन। जो भी आप कर रहे हैं सिंगुलर लाइन में नहीं होता, सब सर्कुलर होता है। तो जो आप देते हैं वो आपके पास रिटर्न जरूर आता है। अगर आपने बैड फीलिंग किसी के लिए रखी है, तो वो रिटर्न आकर आपके पास कहीं ना कहीं एनलार्ज होकर या फिर डिमिनिश होकर आपके पास लौट के जरूर आएगी। जैसे कि हम नेचर में भी देखते हैं हमारा, कि जो भी जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कंप्लीट तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन निकल के वापस उस सर्किट में आता है, तब हम बोलते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। जैसे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ भी होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब नेचर में आप जितनी भी चीजें देखेंगे, सबका हमारा जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो चीज नहीं होगी। ऐसे ही कार्मिक लॉ भी होती है। अगर आप किसी के खिलाफ नॉन हार्म की फीलिंग रखेंगे या किसी को हार्म करने का अगर आप गेस्चर रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं लौट के आपके पास जरूर आएगा। तो इसमें जो पतंजलि ने पहला हमारा स्टेप दिया है वो है यामा। इट इज मॉरल कंडक्ट, फीलिंग ऑफ नॉन हार्म टू अदर। दूसरा हमारा रहता है, दूसरा हमारा है नियमा। नियमा जो हमारा है वो क्या है? इट इज प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड। प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये हमारा रहता है मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। आप जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाएंगे अपने अंदर, तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड डिवोशन, डिवोशन टू द सुपर कॉन्शियसनेस, टू द गॉड। योगा में कभी भी गॉड का वर्णन नहीं करते हैं हम हमेशा करते हैं द सुपर कॉन्शियसनेस थ्रू विच एवरी लिविंग बीइंग इज अलाइव। ओके। सो अब हमारा थर्ड जो आता है इसमें स्टेप, वो हमारा है आसना। अब आसना जो हमारा रहता है, अब आसना को जो जोड़ा गया है हमारा, है ना, आसना मतलब आपका होता है राइट पोस्चर। कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपका पोस्चर हमेशा राइट होना चाहिए। अब पोस्चर राइट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है, स्पाइनल कॉर्ड मस्ट बी स्ट्रेट। ओके। आप देखिए, जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, जितने भी, अगर आपको एनलाइटन होना है ना, तो आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखना होगा। तभी आप जो हमारी यूनिवर्स की एनर्जी रहती है उसे आप रिसीव कर पाएंगे। एंड द बॉडी इन अ
कंफर्टेबल पोजीशन फॉर मेडिटेशन। मतलब अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है, इसका मतलब ये नहीं आप कैसे भी करके बैठ जाए हमारा, है ना। बॉडी हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में रहनी चाहिए। कंफर्टेबल पोजीशन फॉर मेडिटेशन। अब स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट क्यों रहनी चाहिए? अब आप देखिए हमारा इसमें क्या कहते हैं कि केवल ह्यूमन फॉर्म जो है वही इतनी इंटेलिजेंट होती है कि जो एनलाइटनमेंट को अचीव कर पाए। अब जितने भी आप जानवर देखेंगे, है ना, जो हमारे रहते हैं, जैसे जिराफ, शेर, डॉग, बिल्ली, जो भी रहते हैं, उनकी हमेशा देखिए आप स्पाइनल कॉर्ड हमेशा मतलब पैरेलल टू अर्थ रहती है। वो उस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते हैं। ओनली इन द ह्यूमन फॉर्म इट इज पॉसिबल टू अटेन एनलाइटनमेंट। ओके, सो द थर्ड मेथड इज asana. First we have to attain a comfortable position for meditation and a right posture in order to in order to achieve the enlightenment, in order to realize truth. Okay, अब हमारा चौथा जो बताया था पतंजलि ने, वो हमें बताया था प्राणायामा। प्राणायामा जैसे कि हम नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, इट इज। लेकिन प्राणायामा का जो अपना योगा, एक्चुअल योगा में वो होता है मीनिंग, उसे कहते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। देखिए योगा जैसे आप समझेंगे, अब हम ब्रेथ को क्या बोलते हैं? ब्रेथ इज अ लाइफ फोर्स। अगर हमारी ब्रेथ नहीं चलेगी तो फिर हमारा सिस्टम ही सारा बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब प्राणायाम, अब जैसे योगा लोग बोलते हैं ना कि योगा मतलब आप सूर्य नमस्कार करिए, ये करिए, ये सारा योगा है। योगा में भी दो टाइप होते हैं। जो हमारा क्या कहते हैं, एक योगा हमारा होता है उपा योगा, जिसे हम नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं, जैसे जो पोस्चर वाइज होता है ना, जो कि बॉडी हटा योगा हुआ, ये सारा अपना उपा योगा में आता है हमारा। जो एक्चुअल योगा होता है वो हमारा होता है कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, मेडिटेशन जो हमारा होता है, ध्यान जिसे बोलते हैं, वो होता है अपना एक्चुअल योगा। उसे हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। अब इसमें जो हमारा फिफ्थ मेथड है, फिफ्थ मेथड जो पतंजलि ने बताया था, वो था हमारा प्रात्याहारा। देखिए प्रात्याहारा क्या होता है? इट इज विथड्रॉल ऑफ द सेंसेस। देखिए अब ये चीज बड़ी समझने की है ना, विथड्रॉल ऑफ द सेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब हमारा होता है डिटैचमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। अब देखिए विथड्रॉल ऑफ द सेंसेस क्यों कहा है यहाँ पे इन्होंने? जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी, हमारा माइंड एक्सपीरियंस कर रहा है यहाँ पे वर्ल्ड में, वो किस चीज से कर रहा है? वो हमारे फाइव सेंसेस के थ्रू कर रहा है। वर्ल्ड को, यूनिवर्स को जो हम परसीव करते हैं, वो अपने फाइव सेंसेस के थ्रू करते हैं। जैसे कि स्मेल, है ना, टेस्ट, टच और विजन। जो हमारी फाइव सेंसेस हैं, जब तक हमें जो हमें इंडिकेशन देती है, हम उसी के थ्रू परसीव वो कर पाते हैं यूनिवर्स को। सो इन ऑर्डर टू रियलाइज द ट्रुथ वी हैव टू गो बियॉन्ड द फाइव सेंसेस। सो इन द योगिक सिस्टम कहते हैं कि जैसे आपने कई सारे मेडिटेशन की वीडियो में सुना होगा कि जब भी आप मेडिटेशन करें तो एकदम से केवल अपने ब्रेथ पर वो फोकस करें, और ये भूल जाए कि आपका शरीर भी है। तो शरीर भूलने का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी फाइव सेंसेस को डिटैच कर रहे हैं वर्ल्ड से। आप अपने फाइव सेंसेस पे जो है डिटैच एकदम वो कर दिया है आपने अपने फाइव सेंसेस को। ना आप कुछ फील कर रहे हैं, ना आप कुछ स्मेल कर रहे हैं, ना आप कुछ देख रहे हैं। तो जब आपकी फाइव सेंसेस एकदम डिटैच हो जाती हैं, तब आपका जो चित्ता है ना, वो एकदम शांत हो जाता है। चित्ता जैसे दो चीजें होती हैं, चित्ता एंड वृत्ति। अब चित्ता जो हमारा होता है वो ब्रेन को बोलते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को बोलते हैं, और उसमें जो भी हमारी क्या कहते हैं वेव्स निकल रही है ना, वो हमारी रहती है वृत्ति।
वृत्ति मतलब जो भी थॉट आया ब्रेन में उसे कहते हैं वृत्ति। कोई भी चीज देखी, कोई भी इंप्रेशन पड़ रहा है उसे हम वृत्ति कहते हैं। सो इन ऑर्डर टू रियलाइज द ट्रूथ, इन ऑर्डर टू सी द डेप्थ ऑफ द सी, दैट इज द डेप्थ ऑफ द कॉन्शियसनेस, वी हैव टू साइलेंट द सी। जब तक हमारी सी एकदम, पानी हमारा सी सी का एकदम क्लियर नहीं होगा, एकदम शांत नहीं होगा, तब तक हमें उसकी डेप्थ दिखाई नहीं देगी। सो वी हैव टू विथड्रॉल ऑल द फाइव सेंसेस नाउ। अब इसमें सिक्स्थ मेथड जो हमारा आता है वो हमारा रहता है धारणा। ओके, धारणा हमारा क्या है देखिए। धारणा हमारा बोलते हैं कंसंट्रेशन को, है ना। कंसंट्रेशन, दैट इज होल्डिंग द माइंड, होल्डिंग द माइंड टू ओनली वन थॉट। अब जैसे मेडिटेशन में आपने सुना होगा कि मेडिटेशन में बोलते हैं किसी एक थॉट पे आप फोकस कीजिए। अगर आप ब्रेथ पे कर रहे हैं तो आप ब्रेथ पे कीजिए। अगर आप अपने भौं के बीच में जो बिंदु है उस पे फोकस कर रहे हैं तो आप उस पे कीजिए फोकस। कोई भी एक थॉट को आप पकड़ लीजिए, केवल उस थॉट पे फोकस आप कीजिए। वो जो कंसंट्रेशन आपकी पूरी लाइफ फोर्स है उस एक थॉट पे जब फोकस होगी तब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सिक्स मेथड जो रहता है उसे कहते हैं हम धारणा। ओके, अब आते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ हमारा रहता है ध्याना। अब ध्याना क्या है? जब आपका कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगा, है ना, जो पहले के हमारे 6 स्टेप्स अचीव हो जाएंगे, है ना, प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ठीक है, और हमारा उसके पहले था आपका आसना। अगर आपका आसना सही है, कंफर्टेबल पोजीशन में है, आपने ब्रेथ पे कंट्रोल कर लिया, विथड्रॉल फ्रॉम द सेंसेस कर लिया, उसके बाद आप कंसंट्रेशन पे जब आ जाएंगे उसके बाद आप जाएंगे मेडिटेशन में। ये आपकी ध्यान की स्थिति बोलते हैं जैसे मेडिटेशन। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उसी में हमारा बोलते हैं कि आप ट्रुथ को रियलाइज करते हैं, जो कि हमारा होता है समाधि। समाधि, समाधि आपका बोलता है दैट इज द सुपर कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ओके, जब आप 7 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो आपका लास्ट स्टेप जो आता है वो आता है समाधि, दैट इज द सुपर कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इन दैट स्टेट you your consciousness merge with the consciousness of the god, that is super consciousness. Okay, now समाधि में भी हमारा 2 स्टेट्स होती हैं, है ना। ये इसमें नहीं दिया है हमारा पतंजलि योग सूत्र में, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ये। इसमें हमारा होता है एक निर्विकल्पा, ओके, एंड द अदर इज सर्विकल्पा। ओके, नाउ निर्विकल्पा हमारा क्या होता है और सर्विकल्पा क्या होता है? निर्विकल्पा में हमारा जो रहता है कि your consciousness is in contact with the super consciousness, it is the consciousness of God, and still you are in contact with your body, in your material body. That is, you realize that you have a separate body. Okay, in the Sarvikalpa state, that is the absolute state. In that state, you don't realize that you have a body. You're completely merged with the super consciousness. It is the last stage of a yogic part. Okay, so ये था हमारा eightfold method. This eightfold method or eightfold path of yoga leads to the final goal of कालवल्य। कालवल्य को हमारा बोलते हैं एब्सोल्यूटनेस, दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो दोस्तों ये था हमारा एट फोल्ड मेथड गिवन बाय पतंजलि योगा सूत्र इन ऑर्डर टू रियलाइज द ट्रुथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट इज अ इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर ग्रोथ, एंड थैंक यू एवरीवन।